जय शंकर जय शिव गोरख। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नाथ की कृपा में। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना है लास्ट तक और लाइक शेयर कमेंट करना है वीडियो को, क्योंकि आज की जो जानकारी मैं आप सबके लिए लेकर आऊं वो है कुल देवता कौन है और उनको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल देवता कौन होते हैं? कुल देवता एक ऐसे देवता हैं जो आपके कुल की, आपके वंश की पीछे से रक्षा करते चले आ रहे हैं। ठीक है, जो मतलब जिनका कंफर्म है कि उनकी पूजा करनी करनी होती है, मांगलिक कार्यों में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मांगलिक कार्य कोई भी हो, होली दिवाली, विवाह, ठीक है, या बच्चे का जन्म हुआ है, तो इन सब कार्यों में कुल देवता की धोक पूजा, होली दिवाली पे उनका भोग प्रसाद देना, साल में एक या दो बार या 6 महीने में एक बार उनके धाम पे माथा टेकना, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कुल देवता की पावर इतनी है, मतलब पितर देवता जो होते हैं कुल देवता के अंडर में काम करते हैं एक टाइप से। क्योंकि एक समय होता था जब पितर देवता जो थे वो कुल देवता की पूजा करते थे। वो तो मृत्यु के पश्चात पितर देवता बने हैं, धोक पूजा के अनुसार उनके क्रियाकर्म करने के बाद। ठीक है, लेकिन कुल देवता जो होता है वो एक ही शक्ति रहती है जब तक उसको बदला ना जाए। और कुछ लोग अपने कुल देवता को बदल देते हैं, जो कि वो भूल कर देते हैं, उसके बाद सारा काम, उनका जीवन ठप हो जाता है, वंश रुक जाता है, सब कुछ हो जाता है। इसलिए कुल देवता को कभी नहीं बदलना चाहिए और कुल देवता की जितनी हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए। अगर कुल देवता की आपके ऊपर कृपा नहीं है तो चाहे एक टांग पे खड़े होकर तपस्या कर लो, चाहे 12-12 साल हाथ ऊपर कर लो, पैर लटका लो, जो मर्जी कर लो, अंगूठे पे बैठ के पूजा कर लो, कोई फल प्राप्त नहीं होगा अच्छे से अब आपके ऊपर अपने इष्ट की पूजा का। इसलिए कुल देवता का नाम जरूर ले किसी भी पूजा से पहले, किसी भी कार्य से पहले। कुल देवता क्या करता है? कुल देवता आपके घर का ना एक सुरक्षा कवच बना देता है, और कुल देवता का सुरक्षा कवच इतना मजबूत होता है ना, उसको तोड़ना कोई वो नहीं होती, छोटी मोटी बात नहीं होती। और उस कवच को अगर आप रेगुलर रूप से कुल देवता की पूजा कर रहे हो, उनको प्रसन्न है, तो आपके ऊपर कोई कितना कुछ कर ले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सारा वापसी मुड़ जाएगा। कुल देवता में इतनी शक्ति है, आपका वंश नहीं रुक सकता कभी भी अगर कुल देवता प्रसन्न है। कुल देवता, कुछ लोगों को उनके कुल देवता के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, कि कुल देवता कौन है, उनका नाम क्या है। उन लोगों को बहुत ज़रूरत होती है कुल देवता के बारे में जानने के लिए। उन लोगों को कुल देवता का कैसे पता करें? वो लोग अपने गांव जाएं, या आपके दादा परदादा उनके कोई भाई भाई, मान लो वो नहीं है तो उनके कोई भाई होंगे, कुछ तो होंगे, उनसे पता करें कि हमारे कुल देवता कौन है। ठीक है, अगर उनको भी नहीं पता तो कोशिश करो अरदास अर्जी करके कुल देवता का पता लगाने की। ठीक है, या यूं पता करो कि हाँ, हमारे घर पे ब्याह के बाद या बच्चा होने के बाद बाल कहाँ पे उतरते थे, कुल देवी या कुल देवता जहाँ पे भी उतरते थे, धोक कहाँ पे लगती है ब्याह के बाद, ऐसे पता करो कुल देवता कौन है। क्योंकि कुल देवता के बिना कुछ फायदा नहीं है, कितनी पूजा भक्ति पाठ कर लेना, कुछ फायदा नहीं है। पितर देवता को भी कुल देवता प्रसन्न कर सकते हैं, इतनी शक्ति होती है। ठीक है, अगर आपके घर के पितर नाराज और कुल देवता प्रसन्न है तो कुल देवता पितर देवताओं को प्रसन्न रखेगा और साथ में आपको रास्ता देगा कि हाँ, इस देवता को ऐसे प्रसन्न करो, इस देवता को ऐसे प्रसन्न कर। फिर आपका काम ऊंचाइयों पे, नाम भी ऊंचाइयों पे चलेगा। कुल देवता की इतनी महिमा है। ठीक है, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ लोगों के कुल देवता इष्ट देवता दोनों एक भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने कुल देवता को अपना इष्ट मानते हो तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, उन्हीं की फिर रोज पूजा पाठ धूप ज्यादा करो। ठीक है, अगर मान लो पहले आपके घर में कुल देवता की कोई भगत था, आपके दादा परदादा रेगुलर पूजा करते थे, लेकिन अब गद्दी नहीं लगाते या गद्दी आपने प्रवाहित कर दिया, कुछ भी जो भी हुआ, लेकिन कुल देवता की पूजा आपकी नहीं रुकनी चाहिए। अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते तो होली दिवाली पर, मांगलिक कार्यों पे और हर 6 महीने उनकी धोख जरूर दें, क्योंकि ये कंपलसरी होता है कुल देवता। ठीक है, कुल देवता ही है जो आपके वंश को, पीढ़ी को अच्छे से आगे लेकर जाएगा और सभी नकारात्मक चीजों से बचाव करेगा। ठीक है, इसलिए कुल देवता को धोखना पूजना इसलिए चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि क्या भोग प्रसाद लगाया जाए, हमारा कुल देवता कौन है, कैसे रिझाया जाए, या मान लो आपने सभी जतन कर लिया, आपको पता ही नहीं चल रहा आपके कुल देवता का रूप कैसा है, प्रतिरूप कैसा है, तो आप क्या कर सकते हो? उस स्थिति में आप एक सुपारी के ऊपर बड़ी सुपारी लेके उसको अच्छे से कलावे से लपेट दें और उसको कुल देवता का नाम देके, कुल देवता का प्रतिरूप मान के अपने मंदिर में स्थापित करें अच्छे से, और उसकी धोख पूजा करें सुबह शाम। जब आपकी पूजा आपके कुल देवता पर पहुंचने लग जाएगी, उन तक जाने लग जाएगी, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपके कुल देवता कौन है। उनके नाम से घी की जोत जगाओ। ठीक है, कुल देवता पर आप अक्षत अर्पण कर सकते हो, सिंदूर चंदन के टीके लगा सकते हो। और अच्छी बात बताऊं तो आप पीले चावल, साबुत चावल, खंडित चावल नहीं होने चाहिए, साबुत चावल हल्दी में पीले बन करके उसे भिगोकर कुल देवता को अर्पित करें, कुल देवता और प्रसन्न होंगे। उसके अलावा कुल देवता को, अगर आपको नहीं पता और क्या भोग लगाया जाए,
खीर का भोग आप लगा सकते हो, ठीक है, लड्डू का भोग आप लगा सकते हो। उसके अलावा और अच्छा भोग लगाना चाहते हो तो आप पान का भोग लगा सकते हो, इलायची, लौंग, सुपारी, गुलकंद, ये सारी चीज़ें रख के साथ में, ठीक है। अब पान का भोग लगाओ कुल देवता को। उसके अलावा उनकी सुबह शाम जोत करो। ये सब नॉर्मल भोग हैं, कुल देवता को आप लगा सकते हो अगर आपको नहीं पता कि आप अपने कुल देवता की कैसे पूजा करें। जब वो पूजा उन तक जाएगी तब आपको स्वयं उनके दर्शन हो जाएंगे, स्वयं वहाँ से आदेश चलेगा तो आपको पता चल जाएगा आपके कुल देवता कौन है। ये तरीका है कुल देवता पता करने का, कुल देवता की कृपा प्राप्ति का, जिनको नहीं पता कि कुल देवता की पूजा कैसे की जाए और कौन है उनके कुल देवता। उसके अलावा जब भी आपके घर में कोई ब्याह शादी होए तो कुल देवता की धोक लगानी ज़रूरी है। बच्चा होए तो भी कुल देवता की धोक ज़रूरी होती है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मूल रूप से ये सब काम उनके धाम पर ज़रूर होते हैं। ये करे बिना कुछ फ़ायदा नहीं होगा, फिर समस्या और बढ़ेंगी। अगर ब्याह शादी के बाद उनकी धोक जात नहीं लगाई या बच्चा होने के बाद उसकी धोक जात नहीं लगी तो समस्या बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। कुल देवता आपके कारोबार में बरकत रखेंगे, काम धंधा खोल के रखेंगे, ठीक है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा वो सिस्टम बांध देंगे चारों तरफ से आपके घर के। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जमीन जायदाद बढ़ेंगी आपकी, बल्कि आपकी उन्नति होएगी, तरक्की होएगी। कुल देवता जो होते हैं वो, कुल देवता अगर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है तो आपको इतना चढ़ा देंगे, इतना चढ़ा देंगे, इतनी कृपा बरसा देंगे ना कि कुल देवता की कृपा से आपकी ज़मीन जायदाद इतनी बढ़ती चली जाएगी, बहुत बढ़ती चली जाएगी। कुल देवता को जो प्रसन्न कर लेता है उसकी प्रॉपर्टी बहुत हो जाती है, ठीक है। माता लक्ष्मी वाला काम भी कुल देवता करते हैं, अर्थात यही है। उसके अलावा अगर आपको कुल देवता के बारे में नहीं पता चल रहा, ठीक है, दर्शन नहीं हो रहे, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो आप ये पता करो कि आपके पहले घर में कौन, एक ही धाम में कौन है जिस पर बार बार जाया जाता था। वो धाम आपकी कुल देवता का हो सकता है। फिर भी नहीं पता चल रहा तो कोई ऐसा देवता अपने घर में पकड़ो जिसको पिछली 3 पीढ़ी से ज़्यादा से पूजा की जा रही है, जिसकी, उसको कुल देवता के रूप में मान लो, ठीक है। ये स्थिति जब होनी चाहिए, ये काम जब करना है जब आपको कुल देवता का रास्ता ना पता चले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी के कुल देवता नहीं होते। जिनके कुल देवता नहीं होते तो वो ऐसे देवता को पकड़ लो जो 3 से ज़्यादा पीढ़ियों से घर में ऑलरेडी धुक रहा है, ठीक है, उसे कुल देवता मान के पूजा कर लो। क्योंकि फिर उस वही कुल देवता के रूप में स्थापित हो जाएगा, उसी को कुल देवता की उपाधि दे दो। क्योंकि कुल देवता की महिमा बहुत तगड़ी होती है, अपार होती है। इसलिए सब अपने कुल देवता की पूजा करो नियमित रूप से, सुबह शाम उनका नाम लो। किसी भी कार्य से पहले हवन में पितर देवता, गणपति महाराज, श्री रामचंद्र के बाद कुल देवता की आहुति जरूर दें, ठीक है। उसी के बाद अपने इष्ट के जिस मकसद से हवन किया जा रहा है वो काम आगे करा जाए। क्योंकि कुल देवता ऐसा घेरा बांध देते हैं कि कोई भी अड़चन बीच में नहीं आ सकती किसी भी कार्य की। ये महिमा कुल देवता की है। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और कमेंट में जय शंकर जय शिव गोरख जरूर लिखें और अपने कुल देवता का नाम जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे कुल देवता गोगा झारवीर, आप अपने का जरूर बताएं। जय शंकर जय शिव गोरख।